नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे रस सूत्र की। नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र क्या दिया है, विभावानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और विचारी भाव क्या होते हैं। तत्पश्चात 11वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट रस का क्या लक्षण देते हैं और 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ रस का क्या लक्षण देते हैं। आइए अब हम इस रस सूत्र की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इस रस सूत्र के मुख्य रूप से 4 टीकाकार हुए हैं: भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। इन चारों ने इस रस सूत्र की अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भट्ट लोलट की। आचार्य भट्ट लोलट का मानना है कि रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाया, उत्पत्तिवाद। ठीक है। और आचार्य भट्ट शंकुक का मानना है कि रस की अनुमिति होती है, यह अनुमेय है, इसलिए इनका सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाया। और भट्ट नायक का मानना है कि रस का भोग किया जाता है, इसलिए इनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाया। और अभिनव गुप्त जो उसके प्रसिद्ध टीकाकार हैं और सबसे प्रासंगिक हैं और प्रमुख हैं, उनका मानना है कि रस की अभिव्यक्ति होती है, रस जो है अभिव्यक्त किया जाता है, इसलिए जो है इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाया। तो आइए हम एक एक करके इन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले भट्ट लोलट के मत की हम चर्चा करते हैं। भट्ट लोलट ने इस सूत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है। वो कहते हैं कि जब विभाव का, जो इसमें 2 शब्द हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या होती है, तो आपको बता चुका हूं मैं। अब इसमें जो 2 शब्द हैं, संयोग और निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, संयोग और जो निष्पत्ति शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के भट्ट लोलट ने 3 प्रकार के अर्थ किए हैं। पहला कि कहते हैं कि जब स्थायी भाव का विभाव के साथ जब हम स्थायी भाव के साथ जब हम विभाव को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो संयोग शब्द का अर्थ हो जाता है उत्पाद्य उत्पादक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाता है उत्पत्ति। फिर से कहता हूं, स्थायी भाव के साथ जब हम विभाव को मिलाते हैं तो इस सूत्र में जो संयोग शब्द आया है उसका अर्थ हो जाता है उत्पाद्य उत्पादक भाव और निष्पत्ति का अर्थ हो जाता है उत्पत्ति। और जब स्थायी भाव के साथ हम अनुभाव को मिलाते हैं तो संयोग शब्द का अर्थ हो जाता है गम्य गमक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाता है प्रतीति, कि रस की प्रतीति होती है। और स्थायी भाव के साथ जब हम व्यभिचारी भाव यानी संचारी भावों का जब हम मिलाते हैं तो संयोग शब्द का अर्थ हो जाता है पोष्य पोषक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाता है पुष्टि। इस प्रकार से भट्ट लोलट ने इन दोनों शब्दों की 3 व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, 3 अर्थ इनके होते हैं। एक बार फिर से कहता हूं, स्थायी भावों के साथ जब संयोग होगा तो किसका, विभाव का जब स्थायी भाव के साथ संयोग होगा तो संयोग शब्द का अर्थ क्या कहलाएगा, यहाँ पे गम्य गमक भाव, उत्पाद्य उत्पादक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति। और स्थायी भाव के साथ जब स्थायी भाव के साथ जब हम अनुभाव को मिलाएंगे तो संयोग शब्द का अर्थ हो जाएगा गम्य गमक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतीति। और स्थायी भाव के साथ जब हम व्यभिचारी भाव को मिलाएंगे तो संयोग शब्द का अर्थ हो जाएगा पोष्य पोषक भाव और निष्पत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा पुष्टि। इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या इन्होंने की है। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति ये कहते हैं, निष्पत्ति शब्द का ये उत्पत्ति अर्थ करते हैं, तो इसलिए इनका सिद्धांत जो है उत्पत्तिवाद कहलाया। कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है। पहली बात ये तो इन्होंने इस सूत्र की जो व्याख्या की है, शब्दों की जो व्याख्या की है, ये तो इस पर हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि रस की स्थिति इन्होंने कहाँ मानी है, कहाँ होता है रस, नट में होता है, अनुकर्ता में होता है या अनुकार्य में होता है या फिर सामाजिक में होता है। तो ये कहते हैं कि रस मुख्य रूप से
अनुकार्य में होता है और गौण रूप से अनुकर्ता में होता है। अनुकार्य मतलब जिसका अनुकरण स्टेज पे किया जा रहा है। जैसे राम का रोल कोई प्ले कर रहा है तो कहते हैं कि रस जो है किसमें है, रस यानी आनंद। रस से तेती रसा, रस का मतलब ही आनंद है। राम का रोल कोई प्ले कर रहा है तो कहते हैं आनंद किसको मिल रहा है, उस राम को मिल रहा है, यानी रस किसमें है, उस राम में है। ठीक है। सामाजिक में जो ऑडियंस जो है, जो सहृदय जो है, जो सामाजिक है, उनके विषय में उनके साथ रस का क्या संबंध है, आनंद उनके साथ क्या संबंध है, इसकी इन्होंने कहीं पर भी चर्चा नहीं करी है। यही जो है इनका सबसे बड़ा इस व्याख्या का जो है दोष साबित हो जाता है, और ये सिद्धांत जो है बाद में फ्लॉप, एक तरह से ये फ्लॉप हो जाता है, ये प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि राम में ये रस की अनुभूति बता रहे हैं, तो राम तो अभी जीवित है ही नहीं, वो अनुकार्य है, वो तो वहाँ पर है ही नहीं, उसमें कैसे रस की अनुभूति हो सकती है। यदि आप नाट्य में भी बताते हैं, जो अनुकरण कर रहा है, जो रोल को प्ले कर रहा है, उसमें भी यदि आप बताते हैं तो हम कई हद तक मान भी सकते हैं। फिर भी आपको सामाजिक के साथ